चैनल में डॉक्टर नौशीन आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल में। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है डायबिटीज़। दोस्तों डायबिटीज़ जिसे हम शुगर के नाम से भी जानते हैं, आज मैं आपको डायबिटीज़ की पूरी जानकारी दूँगी दोस्तों कि ये डायबिटीज़ क्या होती है, क्यों हो जाती है और उसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए दोस्तों। साथ ही सबसे पहले हेल्दी रहने की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों डायबिटीज़ मेनली दो टाइप होते हैं, एक डायबिटीज़ मेलाइटस होता है और एक डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है दोस्तों। डायबिटीज़ मेलाइटस में भी दो टाइप होते हैं दोस्तों। मेनली जो लोगों को शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, जो बोलते हैं कि शुगर की बीमारी हो गई, या फिर मधुमेह, मीन्स दोस्तों शहद, मधुमेह हो गया, वो डायबिटीज़ मेलाइटस ही होती है दोस्तों। क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटस दो वर्ड से मिलकर बना है, डायबिटीज़ और मेलाइटस दोस्तों। मेलाइटस मीन्स रिलेटेड टू स्वीटेन टू हनी, इसलिए इसको बोलते हैं मधुमेह दोस्तों। मतलब मीठा, शुगर रिलेटेड टू। डायबिटीज़ इज़ टू पास थ्रू टू यूरिन, मतलब यूरिनेशन में से जो शुगर पास हो रहा है, जो हनी पास हो रहा है, इस डायबिटीज़ मेलाइटस दोस्तों। शुगर जो है और मेनली 80% लोगों को डायबिटीज़ मेलाइटस ज़्यादातर होती है, इंसिपिडस बहुत कम लोगों को होती है दोस्तों। डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, हार्मोन से रिलेटेड बात होती है। इस इंसुलिन हार्मोन दोस्तों, आपने सुना होगा इंसुलिन लगवाते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट को, तो इंसुलिन हार्मोन और डायबिटीज़ का क्या रिलेशन है दोस्तों। इंसुलिन एक हार्मोन होता है दोस्तों कि जो कि पेंक्रियाज के बीटा सेल से निकलता है दोस्तों। नॉर्मली इसका ये वर्क होता है कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं, खाने में से तो ग्लूकोज तो निकलेगा ही, ग्लूकोज निकलता है, तो ये इंसुलिन एक चाबी की तरह, एक मैनेजर की तरह ग्लूकोज को यूटिलाइज करने का, मैनेजमेंट करने का काम करता है दोस्तों कि कितना ग्लूकोज कहाँ पहुँचाना है, किसको देना है। जैसे ही खाना खाया, जो ग्लूकोज मिला, इंसुलिन हार्मोन ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में चेंज करके मसल्स को दिया, जिससे हमको एनर्जी मिली। बाकी जो ग्लूकोज बचा हुआ था दोस्तों, उसने लीवर को दे दिया ताकि लीवर उसको स्टोर करके रखे ग्लूकागोन के फॉर्म में। स्टोर लीवर इसलिए करके रखता है दोस्तों ग्लूकोज को कि जब भी हम कोई फास्टिंग की कंडीशन होती है, मीन्स खाना नहीं खाते हैं, फास्टिंग कंडीशन होती है, तो यही ग्लूकागोन ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज होकर हमको एनर्जी देता है। ये नॉर्मल फंक्शन है इंसुलिन हार्मोन का कि ग्लूकोज को यूटिलाइज करना, ग्लूकोज का मैनेजमेंट करना, एक मैनेजर की तरह ग्लूकोज को कहाँ कहाँ कितना पहुँचना है, ये वर्क करता है। ये नॉर्मल फंक्शन है दोस्तों। अब जब इसी इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है दोस्तों, तो ग्लूकोज का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, तो यही ग्लूकोज चला जाता है ब्लड में, और ब्लड में ज़्यादा इकट्ठा होने लगता है। क्योंकि अब ग्लूकोज को तो पता नहीं है कहाँ मसल में जाना है, कहाँ लीवर में जाना है, कैसे यूटिलाइज होना है, तो इसलिए ज़्यादा खून में ये ग्लूकोज इकट्ठा होने लगता है और हो जाती है डायबिटीज़ दोस्तों। डायबिटीज़ मेलाइटस की बात कर रहे हैं दोस्तों। डायबिटीज़ मेलाइटस दोस्तों दो टाइप की होती है, एक टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 होता है। टाइप 1 होता है जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़, मीन्स JOD, ये होती है बच्चों में होती है दोस्तों, इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, मतलब उसको पैदाइशी है, कंजेनाइटल इसको है, तो उसको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उससे बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन ही हो गया है। अब एक टाइप 2 होती है, ये 80% लोगों में होती है टाइप 2, ज़्यादातर यही होती है। ये इसलिए हो जाती है, ये मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ होती है, MOD। ये डायबिटीज़ जो होती है टाइप 2 वाली, वो ही ज़्यादातर लोगों में होती है दोस्तों कि वो मोटे हो गए हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग जो होते हैं कि वो मोटे हो गए हैं, मोटे रहते हैं और उनको डायबिटीज़ हो गई, और कुछ पतले हो जाते हैं। इसकी वजह ये होती है दोस्तों कि बहुत मोटापा होने की वजह से उनकी फिज़िकल एक्टिविटी ठीक से नहीं हो पाती, फिज़िकल इनएक्टिविटी रहती है, तो उनका ग्लूकोज अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाता है, ग्लूकोज उनका ब्लड में बढ़ जाता है, उनको डायबिटीज़ हो जाती है। ज़्यादा फैटी टिश्यू आने की वजह से, एडिपोज टिश्यू आने की वजह से ग्लूकोज का प्रॉपर वर्क नहीं हो पाता है, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है।
अब जो सिम्टम्स आते हैं दोस्तों, सभी लोग जानते हैं, ज़्यादा पेशाब आना, ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा उसको प्यास लगना। ज़्यादा प्यास लगने को बोलते हैं पॉलीडिप्सिया दोस्तों, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ज़्यादा यूरिन आने को बोलते हैं पॉलीयूरिया, ज़्यादा खाने को बोलते हैं पॉलीफेजिया। अब ये क्यों होता है दोस्तों? ये इसलिए होता है दोस्तों, जब खून में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा बढ़ गया है। अब किडनी का काम तो सभी लोग जानते हैं कि वो फिल्ट्रेशन काम करेगी। ग्लूकोज ब्लड में बढ़ गया है तो किडनी को तो पता नहीं है कि ग्लूकोज को उसको रखना है कि नहीं रखना और कहाँ भेजना है, उसका काम नहीं है। उसका काम है सिर्फ फिल्टर करना, शुद्धिकरण करना। तो उसने क्या किया, ग्लूकोज को ग्लोमेरुलस को भेज दिया, वहाँ से फिल्ट्रेशन होने लगा और यही ग्लूकोज यूरिन के थ्रू आउट होने लगा। इसलिए डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को ज़्यादा यूरिनेशन होता है और उनका यूरिन में एक स्वीट एंड स्मेल होती है, बिकॉज ग्लूकोज उनके यूरिन में से पास होता है दोस्तों। इसी कारण क्या होने लगता है, उनको ज़्यादा प्यास भी लगने लगेगी, क्योंकि उनका ज़्यादा थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा। ज़्यादा भूख भी लगने लगेगी। भूख इसलिए क्योंकि ज़्यादा कैटाबॉलिज्म होने लगेगा, मीन्स उनको एनर्जी की ज़रूरत होगी। एनर्जी काहे से मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है। ग्लूकोज यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा, इसलिए उनको ज़्यादा भूख लगने लगेगी। अब दोस्तों होती है ये पूरी डायबिटीज़ मेलाइटस। अब एक होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस दोस्तों। सिम्टम यूजुअली सभी के सेम होते हैं कि ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना। डायबिटीज़ इंसिपिडस का ये काम है दोस्तों। इंसिपिडस इसलिए होती है जो पिट्यूटरी से रिलेटेड है दोस्तों। जो पीयूष ग्रंथि होती है, हमारा हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, इस एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जब उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए दोस्तों, एडीएच का काम है वाटर का बैलेंस बना के रखना, कि कितना हमको प्यास पीना है, थर्स्ट सेंटर है, कितना पानी पीना है, वाटर के बैलेंस को बना के रखना। अब जब यही एडीएच में प्रॉब्लम हो जाएगी तो हो जाती है डायबिटीज़ इंसिपिडस। दोनों डिफर है ना। डायबिटीज़ मेलाइटस रिलेटेड है पेंक्रियास के इंसुलिन हार्मोन से, मीन्स ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा। डायबिटीज़ इंसिपिडस रिलेटेड है अपनी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, एडीएच हार्मोन से रिलेटेड दोस्तों। यूरिन आना, पेशाब आना, ये सब सभी में कॉमन होते हैं दोस्तों। अब हम जानते हैं कि कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जो आपको डायबिटीज़ से आराम, राहत पहुंचाती है, आपकी डायबिटीज़ को क्योर करती है दोस्तों। मेरा एक फार्मूला है जिस SUGR, इसका मैंने फुल फॉर्म बनाया और जो भी मेडिसिन हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। फर्स्ट मेडिसिन इज साइज़ियम जम्बोलिनम दोस्तों। जम्बोलिनम ये जामुन से बनती है दोस्तों। जामुन के बारे में आप बहुत सारे लोग जानते हैं कितनी अच्छी होती है डायबिटीज़ के लिए, कि आपके ग्लूकोज को भी कंट्रोल करती है, डायबिटीज़ के सारे सिम्टम्स को भी ठीक करती है दोस्तों। ये जामुन से बनती है दोस्तों और आपके डायबिटीज़ के सारे सिम्टम्स को ठीक करती है। ग्लूकोज लेवल भी बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करती है साइज़ियम जम्बोलिनम। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों यूरेनियम नाइट्रिकम। यूरेनियम नाइट्रिकम मेडिसिन जो होती है, जो बार बार आपका फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, वीकनेस होना, इन सब प्रॉब्लम को ठीक करती है दोस्तों। इस जी फॉर जिम्नेमा साइलवेस्ट्रा। जिम्नेमा साइलवेस्ट्रा एक एंटी डायबिटिक मेडिसिन होती है दोस्तों। शुगर की प्रॉपर्टी होती है आपकी शुगर की सारी समस्याओं को ठीक करना, आपका कमज़ोरी होना, आपका भूख ज़्यादा लगना, ये सब को मैनेजमेंट करने का काम करती है जिम्नेमा साइलवेस्ट्रा। इस A फॉर एब्रोमागस्टा दोस्तों। एब्रोमागस्टा एक ऐसी मेडिसिन होती है जो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, इनिशिएशन आ गई है, मतलब बहुत आप पतले दुबले टाइप के हो गए हैं, ये सारी कमज़ोरी, थकान, शुगर को कंट्रोल करती है एब्रोमागस्टा दोस्तों। अनदर मेडिसिन इस रस अरोमेटिकस दोस्तों। रस अरोमेटिकस बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है जब आपका हाई ब्लड शुगर लेवल हो, हाई यूरिनेशन हो, स्किन भी प्रॉब्लम हो, ये सारी चीज़ों को ठीक करती है। और भी मेडिसिन दोस्तों सिम्टम सिमिलैरिटी पे दी जाती है दोस्तों। एक डाइबिसिन एंड सिरप आता है, इसमें सारी मेडिसिन मिली है दोस्तों। साथ ही जो भी और भी आपके सिम्टम, नेट्रम सल्फ, कमज़ोरी, थकान, ज़्यादा भूख लगना, सारी चीज़ों की एक सिरप है डाइबिसिन एंड सिरप दोस्तों। डाइबिसिन एंड सिरप में बहुत अच्छे इफेक्टिव कंपोजिशंस मिले हैं। ये साइज़ियम के साथ साथ नेट्रम सल्फ, आर्सेनिक, ये सब बहुत सारी इफ़ेक्टिव मेडिसिन मिली हैं जो आपकी शुगर की सारी समस्याओं को ठीक करती है डायबिसिन से।
साथ ही साथ दोस्तों आपको अपने खान पान का भी ध्यान रखने होता है इसमें कि आपने ग्लूकोज लेवल भी मेंटेन कर लिया है, तो कैसा आपको डाइटरी प्लान रखना चाहिए, कैसा खान पान रखना चाहिए, उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ कि डायबिटीज़ डाइट प्लान मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है दोस्तों। और साथ ही साथ डायबेसिन एन सिरप में क्या क्या कंपोजिशंस मिले हैं, आपकी डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करती है, उसकी लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।